हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पूरे सुरक्षित होंगे और दिल से हैप्पी होंगे। तो घर का वो कौन सा कॉर्नर है जिसे आप हमेशा सजा के रखो फिर भी मेसी हो जाता है। घर का वो कौन सा कॉर्नर है जहाँ पर आप जाते ही खुद बच्चे बन जाते हो। घर का वो कौन सा कॉर्नर है जहाँ जाते ही समय का पता ही नहीं चलता। घर का वो कौन सा कॉर्नर है कि जहाँ से क्रिएटिविटी निकलती है तो आप भी हैरान हो जाते हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ घर के उस कमरे की जो पूरे घर की शान है, मतलब बच्चों का कमरा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको अपने बच्चों के रूम की सैर, कि किस तरह मैंने अपने बच्चे के कमरे को सजाया है, उसे ऑर्गेनाइज किया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो पर इससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि मेरे चैनल सिंपल लाइफ ऑफ रिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं लाइक और कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे बच्चों के कमरे में। एंट्री डोर पे मेरे बेटे ने एक DIY किया है जिसे उसने पॉप्सिकल स्टिक से बनाया है और लिखा है माई हैप्पी प्लेस। तो चलिए करते हैं उसके हैप्पी प्लेस में एंटर। तो देखिए ये है उसके रूम का एक लुक मैं आपको दे रही हूँ, देख सकते हैं। मैंने अभी तक कोई लाइट्स ऑन नहीं किए हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। पूरे कमरे के ओवरव्यू के साथ अब मैं स्टार्ट करती हूँ राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड के वहाँ वॉल से यहाँ एक स्टडी टेबल है, आप देख सकते हैं। जिसे हमने काफी मल्टी फंक्शनल बनाया है, ये काफी बड़ा है। इस पर सबसे पहले है ये यू शेप का एक रैक। ये देखते हैं इस रैक में क्या है। इस रैक में 2 शेल्फ हैं। देखिए पहले शेल्फ में मैंने रखा है मेरे बच्चे का बैग्स और कुछ पेन्स, और सेकंड शेल्फ में मैंने रखा है मेरे बच्चे के ओल्ड बुक्स, जिन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि कब किसके लिए ये बुक्स ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं इन्हें रखती हूँ। रैक को मैच करते हुए हमने यहाँ ग्लास के 2 शेल्फ लगाए हैं यू शेप में एज अ डेकोर यूनिट बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रखे हैं। तो ये है मेरी बेटी का सबसे पहला शू जो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसे मैंने एज अ डेकोर यहीं पे रख दिया है। यहाँ पे है उसके 2 डॉल जिससे वो शायद ही खेलती है। ये है मेरे कुछ DIYs जो मैंने बच्चों के टॉय से ही बनाए हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो मेरा है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मेरे 2 DIY हैं। इसे मैंने बनाया है बल्ब से, LED बल्ब से, और ये है बॉल का। तो देखिए ये कुछ इस तरह लगता है ये शेल्फ। यहाँ में हमने एक स्पॉटलाइट भी लगाया हुआ है। तो देखिए मैंने शेल्फ को कैसे डेकोरेट किया है। इस सेक्शन में मैंने रखा है सारे कलर्स, क्राफ्ट के सामान। तो यहाँ मैंने रखा है पॉम पॉम, कलर्स, पॉप्सिकल स्टिक्स, फेविकॉल, ये सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसके ऊपर के शेल्फ में है मेरे बेटे का सारे बुक्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर इस बॉक्स में मैंने रखे हैं सारे मेडिसिन्स। अब मूव करते हैं हमारे स्टडी यूनिट की तरफ, जहाँ बैठकर मेरा बेटा अपने ऑनलाइन क्लासेस करता है। तो इसे मैंने फंक्शनल के साथ साथ कुछ डेकोर भी किया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस एरिया को कैसे सजाया है और कैसे फंक्शनल बनाकर रखा है।
तो ये है मेरे बेटे का लैपटॉप। इसके नीचे मैंने रखा है एक एंटी स्किड मैट। इसके बाद यहाँ पे है बुक्स। उसे बुक्स पढ़ने में उसे बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे है उसके बुक्स। और ये ग्लास का जार था जिसे पेंट करके मैंने यहाँ पे रखा है। उसके सारे बुक मार्क्स मैं दिखाती हूँ कि सारे बुक मार्क्स उसके हैं। ये देखिए, ये हैं सारे बुक मार्क्स। ये हैं सारे बुक मार्क्स की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे हमने पेज को एंड किया, उसके लिए कहाँ पे अब कल कहाँ पढ़ना है, उसके लिए बुक मार्क्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये एक DIY, ये सब DIY है। ये पॉप्सिकल स्टिक पे बनाया है, मैंने ही बनाया है। तो इसमें मैंने ये रखा है। ये भी एक DIY है, देखिए, ये भी पॉप्सिकल स्टिक है। ये बहुत ओल्ड सा एक पेन स्टैंड था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, काफी पुराना हो गया। तो मैंने इसे पॉप्सिकल स्टिक से ऐसे स्टिक करके इसे एक लुक दिया है। यहाँ पे सारे पेन और मार्कर्स हैं। ये है मेरा पॉम का एक ब्रश होल्डर। इसे मैंने पॉम से इसे एक नया लुक दिया है। इस पे मैं अपने ब्रश वगैरह सारे रखती हूँ। ये है मेरी बेटी का, ये बहुत पुराना बॉक्स था, बहुत ओल्ड सा बॉक्स था। इसे मैंने एक न्यू लुक दिया है। यहाँ पे एंग्री बर्ड और इसमें लिखे हैं, इसमें क्रेयॉन्स रखे हैं। देखिए, वैसे 2 साल की है, वो ज्यादा तो कलर कर नहीं सकती, पर फिर भी यहाँ पे उसका भी कुछ सामान होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे सारे क्रेयॉन्स को यहाँ पे रखे हैं। ये हैं हमारे गणपति जी, एक मैंने इसे यहाँ पे रखा है। इसके ऊपर एक बोर्ड, एग्जाम जो बोर्ड होता है, उस पे कुछ व्हाइट पेपर को मैंने ऐसे लगा के रखा है कि कुछ नोट वगैरह अगर जरूरत हुआ मेरे बेटे को एग्जाम के दौरान, एग्जाम या क्लासेस के दौरान, तो वो यहाँ पे आसानी से इसको लिख सकता है। ये भी एक DIY है, देखिए, पुराने बैडमिंटन, बच्चों के जो बैडमिंटन होते हैं उससे मैंने किया है। और इस पे मैंने एक हुक लगा दिया है और वहां पे मैंने वो जो नोट लिखने का जो कागज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि कुछ भी ऐसे नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, लिखने का जरूरत पड़ा तो पेन लिया और यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो इससे काफी सहूलियत होती है। तो ये मेरा पूरा स्टडी टेबल में वही चीजें हैं जो जरूरत की ही सारे चीजों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। डेकोरेट से ज्यादा फंक्शनल है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है ताकि बोरिंगनेस ना हो। और इस पे 2 ड्रायर हैं। इस ड्रायर पे मैंने रखे हैं कुछ रेगुलर यूज होने वाले स्टफ, जैसे क्रेप बैंडेज, छोटा मोटा थोड़ा मेडिसिन वगैरह। यहाँ पे है मैप और यहाँ पे है कैलकुलेटर, और इसके अंदर मैंने रखे हैं सारे आई कार्ड्स और स्टेपलर्स और उसके पिन। और इस ड्रायर पे मैंने रखे हैं सारे चार्जर और लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, ये सब रखे हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे ये सामान है, तो आसानी से लेने में आसानी होती है। फटाक से लिया और बस काम कर दिया। नीचे का जो बास्केट है, इस बास्केट पे मैं रखी हूँ मेरे बच्चे के सारे स्कूल के जो भी कपड़े होते हैं, वो यहाँ से वो आसानी से ले सकता है और बैठ के अपना क्लासेस कर सकता है। तो मैंने सारी चीजों को यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि क्लासेस बहुत सुबह होती हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि खोजो फिर क्लासेस करो, ऐसा कुछ इतना टाइम तो होता है नहीं। तो इसलिए यहीं पे सारे स्टोर करके रखे हुए हैं। जल्दी से लो, पहनो और क्लास करने बैठ जाओ। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए, स्टडी यूनिट के ऊपर मैंने एक ग्लास शेल्फ लगवाया है जिसके ऊपर हमने अपना म्यूजिक सिस्टम रखा है। एक्चुअली स्पेस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हमने ऐसा फर्नीचर बनाया जो मल्टी फंक्शनल हो, जिसमें हम एक साथ बहुत सारे फंक्शन में उसको ला सकें।
तो यहाँ मैंने अपना म्यूजिक सिस्टम प्लेस किया है। म्यूजिक सिस्टम के ठीक बगल में मैंने रखा है एक हैंड सैनिटाइजर, ब्लूटूथ स्पीकर, और इस बास्केट में मैंने रखा है एसी का रिमोट, ईयरफोन्स, कीज़, ये सारे मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं। इसके ठीक ऊपर है मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर, सॉफ्ट टॉय सेक्शन। पर एक्चुअली ये सॉफ्ट टॉय सेक्शन नहीं है, इसके ऊपर है मेरे हस्बैंड के सारे बुक्स। तो मैंने अपने हस्बैंड के सारे बुक्स को यहाँ प्लेस किया हुआ है, और उसी को हाइड करने के लिए मैंने अपने बच्चों के सारे टॉयज़ को यहाँ पे सजा दिया है। तो ये देखने में लग रहा है कि सॉफ्ट टॉय सेक्शन है, पर एक्चुअली इसे मैंने हाइड करने के लिए ऐसा किया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसके ठीक बगल में है हमारी एक बड़ी सी विंडो। ये एक बॉक्स विंडो है, आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है आसपास में। तो ये बॉक्स विंडो है, ये भी मल्टी फंक्शनल के तरह ही काम करता है। इस पे कभी बैठ के हम लोग चाय पी लेते हैं, बरसात का मज़ा भी ले लेते हैं। यहाँ मैंने कर्टन्स ब्लू कलर के ही रखे हैं। विंडो के ठीक बगल में है मेरा पूजा मंदिर। मैंने बहुत ही सोच के अपने ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया है। तो मैं किसी और वीडियो में आपको इसका पूरा टूर दूंगी, अभी नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशन किए हैं। यहाँ रखे हैं मैंने अपने बेटे और बेटी की फ़ोटोग्राफ्स। पीछे कुछ एक फ्रेम है, यहाँ मेरे हस्बैंड का एक सर्टिफिकेट है, और रखी है मैंने एक क्लाउड और रेनबो वाली एक लाइट। ठीक बगल में मैंने ये डेकोर पीस लगाया है। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। एक्चुअली मेरे इस रूम में कहीं भी मिरर लगाने का मुझे कोई जगह नहीं मिला, तो मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये मिरर फिनिश दे सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लगाया है। और अलमारी के इस साइड पे मेरे बेटे ने एक DIY किया है। उसे अपनी बहन के लिए कुछ लिखना था, तो उसने इस तरह के पॉप्सिकल स्टिक में क्लाउड के शेप बनाकर लिखा है, रेन रेन गो अवे कम्स अगेन अनदर डे, लिटिल साज वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। इसके ठीक नीचे मैंने रखा है ये टॉयज़ बॉक्स। एक्चुअली ये लॉन्ड्री बॉक्स है, पर मैंने इसमें टॉयज़ को स्टोर करके रखा है। और इसके बगल में है मेरे बेटे का एक स्टडी टेबल। यह है फ्रंट वॉल। फ्रंट वॉल में मैंने 4 कोट लगा के रखे हैं। मैंने अपने बेटे को कहा है कि रोज़ सुबह उठ के इन सारे कोट्स को एक बार ज़रूर पढ़ना, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा। इस वॉल के सामने है मेरा डबल बेड। मैंने यहाँ डबल बेड इसलिए रखा है ताकि कभी कोई गेस्ट आए तो उन्हें परेशानी ना हो। इसे भी पूरे ब्लू कलर में ही रखा है। मैंने अपने बेटे के ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही अपने इस रूम को डेकोरेट किया है, साथ में फंक्शनल भी बनाया है, कोशिश की है मैंने इसे। नीचे का रग भी ब्लू है। और ये है वो डायनासोर का पिक जिसे मेरे बेटे ने डिमांड किया था जब मैं इस घर को पेंट करवा रही थी। और सीलिंग में मैंने लगाए हैं कुछ सन, मून, स्टार्स के जो स्टिकर होते हैं, वो ये रात को ग्लो करते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं।
पूरा होल लुक। तो मेरे बच्चों के रूम का टूर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे या इस वीडियो में कोई DIY आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस DIY पर एक वीडियो बनाऊँ। तो ये था मेरे बच्चों का रूम जिसे मैंने अपने तरीके से अपनी सहूलियत से अपने बच्चों की खुशी को ध्यान में रखते हुए उनकी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए डेकोरेट किया। आशा करती हूँ आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये DIY पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल सिंपल लाइफ ऑफ रिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। टाटा, बाय बाय।